हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन स्टडी विद भावेश। यह वीडियो फिजिक्स के चैप्टर विद्युत विभव तथा धारिता के क्रैश कोर्स का वीडियो है और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निरक्ष के किसी बिंदु पर विभव किस प्रकार से हम निकाल सकते हैं, कितना होता है विद्युत द्विध्रुव के कारण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसके लिए सर्वप्रथम क्या बना लेंगे, आपका जो है आपका विद्युत द्विध्रुव बना लेंगे। तो विद्युत द्विध्रुव ये होता है माइनस क्यू आवेश और ये होता है आपका प्लस क्यू आवेश। इसे हम क्या कर देंगे, ऐसे आपस में मिला देंगे। मान लिया ये आपका विद्युत द्विध्रुव है जिसके जो मध्य की दूरी है वो कितनी आपकी 2a है, जिसके दो बिंदु है ए और बी, जिसमें ए पर क्या रखा है माइनस क्यू आवेश और बी पर क्या रखा हुआ है आपका प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है और दोनों के मध्य की दूरी कितनी है 2a है। इसका केंद्र क्या है आपका O है। अब हमें इस विद्युत द्विध्रुव कारण निरक्ष के किसी बिंदु पर, अक्ष की बात करें तो अक्ष होता है आपका ये, अक्ष होता है आपका इस प्रकार से, लेकिन यदि हम बात करें निरक्ष की तो वो जाता है यहां से जाता है। देखिए निरक्ष से होता है कुछ ऐसा, ये होता है आपका निरक्ष। अक्ष होता है एकदम ऐसे, मतलब कि एकदम यहां से जाता है अक्ष ऐसा, लेकिन जो निरक्ष होता है वो जो आपका विद्युत द्विध्रुव है उसके एकदम केंद्र से होकर जाता है। ओके, तो ये हो गया आपका निरक्ष। तो निरक्ष का एक बिंदु मैंने मान लिया ये है आपका बिंदु P, तो ये हो गया आपका निरक्ष। और एक इस निरक्ष के बिंदु P मान लिया जिस पर हमें क्या करना है, विद्युत विभव की गणना करनी है। क्या करनी है, विद्युत विभव की गणना करनी है। इसके लिए हम क्या करेंगे, आपके इस बिंदु P को आपके आवेश A से क्या कर देंगे, मिला देंगे। बिल्कुल, किससे मिला देंगे, आपके आवेश A से मिला देंगे। उसी प्रकार से इस बिंदु P पर P को इस बिंदु B से क्या कर देंगे, हम आसानी से मिला देंगे। ओके, और इसे भी अच्छी तरह से मिला सकते हैं हम। ये हमने क्या किए, इस जिस पर विद्युत विभव की गणना करनी है उस बिंदु P को बिंदु A और बिंदु B से मिला दी जिस पर आवेश क्रमशः माइनस के और प्लस के आवेश रखा है। अब इस विद्युत द्विध्रुव के कारण इस बिंदु पर हमें क्या करना है, विभव की गणना करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, विद्युत द्विध्रुव में तो आपका माइनस क्यू आवेश भी प्लस क्यू आवेश भी, तो सर्वप्रथम माइनस क्यू आवेश का इस बिंदु पर विभव, उसके पश्चात इस प्लस क्यू आवेश कारण इस बिंदु पर विभव निकाल लेंगे हम, और फिर परिणाम ज्ञात करने के लिए दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले माइनस क्यू आवेश के कारण विभव, माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण P पर विभव क्या होगा, इस माइनस क्यू आवेश कारण इस बिंदु P पर विभव मैं मान लेता हूं वो विभव कितना है आपका V1 है। वो विभव कितना है आपका V1 है, और आप सभी जानते हैं V1 क्या होता है आपका, डायरेक्ट किया हमने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन R। R क्या होता था, जिस भी बिंदु पर हमें विभव की गणना करनी है उसकी इस आवेश Q से दूरी, तो आपका V1 क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू किस आवेश के कारण हमें विभव की गणना करनी है, माइनस क्यू आवेश के कारण, तो यह माइनस क्यू आवेश आ जाएगा क्योंकि अदिश राशि इसलिए हमें माइनस का भी ध्यान रखना होगा। अब आता है इस माइनस क्यू आवेश से इस बिंदु P तक की दूरी, तो अब हम किस प्रकार से निकालेंगे। देखिए, हम मान लेते हैं यह जो आपका R है, सॉरी यह जो आपका केंद्र O है, इस केंद्र O की इस बिंदु P तक की जो दूरी है, इस केंद्र O से इस बिंदु P तक की जो दूरी है वो कितनी आपकी स्मॉल r है, वो कितनी आपकी स्मॉल r है। यदि यहां से लेके यहां तक 2a हो तो ये कितनी हो जाएगी आपकी स्मॉल a, और ये भी क्या हो जाएगी, स्मॉल a हो जाएगी। बिल्कुल, हम मान लेते हैं कि हम ये मान लेते हैं कि मानने की क्या बात है, यहाँ तो दिख रहा है आपको कि यहाँ कितना कोण बन रहा है आपका 90 डिग्री, और यहाँ भी कोण कितना बन रहा है आपका 90 डिग्री बन रहा है। अब यदि हम इस त्रिभुज की बात करें तो एक प्रकार का समकोण त्रिभुज है, तो इस समकोण त्रिभुज क्या है आपका समकोण त्रिभुज आपका AOP में किससे, पाइथागोरस प्रमेय से
कौन से प्रमेय से? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है आपका? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। यही होता है आपका कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। तो बताइए इस त्रिभुज OAP में जो आपका कर्ण है वो कितना है आपका? कर्ण है आपका AP, तो क्या आ जाएगा? AP का स्क्वायर बराबर लंब क्या है आपका? लंब है आपका OA, तो क्या आ जाएगा आपका? OA का स्क्वायर धन आधार क्या है आपका? OA, सॉरी जो आपका लंब है, जो आपका लंब है वो कितना है आपका? OP है, और जो आपका आधार है वो कितना है आपका? OA है, तो उसका भी क्या आ जाएगा आपका? होल स्क्वायर। कर्ण जो कि आपका AP है उसका स्क्वायर, लंब जो कि आपका OP है उसका स्क्वायर, आधार जो कि आपका OA है उसका स्क्वायर। अब देखिए AB स्क्वायर इसकी तो वैल्यू हमको मालूम नहीं, लेकिन OP की वैल्यू हमें मालूम है। उस से लेके P तक की वैल्यू कितनी मानी हमने? R, तो R स्क्वायर धन इस O से लेके बिंदु O तक की दूरी कितनी मानी है हमने? इस मॉडल मानी है, तो इस मॉडल का क्या रहेगा आपका? स्क्वायर आ जाएगा। तो AP स्क्वायर की वैल्यू कितनी निकल गई आपकी? R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। अब हमें केवल AP की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे? दोनों का अंडर रूट ले लेंगे, इसका भी अंडर रूट ले लेंगे और आपका इसका भी अंडर रूट ले लेंगे। बिल्कुल, क्योंकि हमें केवल AP की वैल्यू निकालनी है, तो हमने इसका भी अंडर रूट ले लिए, इसका भी अंडर रूट ले लिए। अब ये अंडर रूट से आपका ये जो 2 है वो क्या हो जाएगा आपका? कैंसिल हो जाएगा। इस अंडर रूट से आपका 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से जो आपकी AP की वैल्यू निकलेगी वो कितनी निकलेगी आपकी? अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो यहाँ हम इस R के स्थान पे क्या लिख देंगे? अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। क्यों? क्योंकि AP क्या है? माइनस के R से बिंदु P तक की दूरी, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे आपका? R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। क्या लिख देंगे? अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। अब हम प्लस क्यू आर के कारण क्या निकाल लेते हैं? आपका विभव निकाल लेते हैं। इसके कारण प्लस क्यू आर के कारण आपका विद्युत विभव निकाल लेते हैं। अब इसके कारण विभव निकाला, अब इसके कारण यहाँ पर विभव निकालेंगे। प्लस क्यू आवेश के कारण विभव, कारण विभव वो कितना हो जाएगा आपका? मान लेते हैं वो कितना है आपका? V2 है, 1/4 नॉट, ये तो कांस्टेंट टर्म है सदैव रहेगी। अब यहाँ आता है वो आवेश जिसके कारण विभव देख रहे हैं, तो उस वो आवेश क्या आपका? प्लस क्यू है, तो इसे हम क्या लिख देते हैं आपका? प्लस क्यू आवेश। अब यहाँ क्या आती है आपकी? दूरी, आवेश से उस बिंदु तक की दूरी जिस बिंदु पर विभव निकाले, तो प्लस के आवेश से इस बिंदु P तक की दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो उसके लिए भी यदि आप ध्यान से देखें तो यहाँ भी यदि ध्यान से देखें तो क्या है आपका? समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज किसमें? BOP में। देखिए समकोण त्रिभुज BOP में पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका। यदि हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं त्रिभुज BOP में, तो आपका BOP में कर्ण क्या है? BP है, तो क्या हो जाएगा आपका? BP का स्क्वायर। लंब क्या है आपका? OP है, तो क्या हो जाएगा आपका? OP का स्क्वायर धन आधार क्या है आपका? इस त्रिभुज की बात करें केवल, आधार क्या है आपका? OB, तो क्या हो जाएगा आपका? OB का स्क्वायर। कर्ण था आपका BP, तो हमने लग दी BP का स्क्वायर। जो आपका लंब था वो कितना था आपका? OP था, तो इस OP का स्क्वायर, और जो आपका आधार था वो कितना था आपका? OB था, तो उसका स्क्वायर। अब देखिए BP की वैल्यू तो हमें नहीं मालूम, वही तो निकालनी है, तो BP जैसा का वैसे रहेगा बराबर OP का मान आपको दिया हुआ है, O से लेके P तक का मान कितना है? R है, तो R का स्क्वायर धन OB का मान भी हमें दिया रखा हुआ है, O से लेके B तक का मान कितना है? A है, तो A का क्या हो जाएगा? स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से BP स्क्वायर कितना निकल गया? R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो हमें केवल BP का मान निकालना है ना, तो हम क्या कर देंगे? दोनों का अंडर रूट ले लेंगे, इसका भी अंडर रूट ले लेंगे और आपका इसका भी अंडर रूट ले लेंगे। ओके, अब क्या होगा? ये स्क्वायर से ये अंडर रूट क्या हो जाएगा आपका? कैंसिल हो जाएगा। बिल्कुल, ये स्क्वायर से आपका क्या हो जाएगा? अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। अब बात आती है ये स्क्वायर और ये स्क्वायर से भी तो अंडर रूट कैंसिल हो सकता है? जी नहीं, हमेशा याद रखिएगा यदि दो टर्म स्क्वायर के रूप में योग हो रही हो तो आप अंडर रूट से अंडर रूट नहीं काट सकते। लेकिन यदि ये ऐसा हो r प्लस a का होल स्क्वायर हो तो इस 2 से आप अंडर रूट काट सकते हैं। लेकिन यदि दो राशियां योग के रूप में अंडर रूट में, तो आप इनके 2 से इस अंडर रूट को नहीं काट सकते हो। ओके, तो यहाँ से आपकी जो BP अर्थात जो कर्ण की वैल्यू हो वो कितने आ गई? आपके अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर।
अब देखिए बी से लेके पी तक क्या है, प्लस के आवेश से बिंदु पी तक की दूरी, और हमें वही चाहिए थी, तो यहाँ क्या जाएगा आपका बीपी आ जाएगा। तो बीपी कितना निकाले हमने, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका माइनस क्यू आर स्क्वायर बिंदु पी पर विभव, और ये हो जाएगा आपके प्लस क्यू आर स्क्वायर बिंदु पी पर विभव। इस कारण बिंदु पी पर क्या हो जाएगा आपका विभव हो जाएगा। अब यहाँ देखिए चूंकि विद्युत विभव कैसी राशि है आपकी अदिश राशि है, तो अदिश राशि का यदि परिणामी ज्ञात करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, हमें दोनों को जोड़ देना पड़ता है, तो आपका परिणामी विभव निकल जाएगा। तो परिणामी विभव क्या मान लेते हैं, आपका कैपिटल भी मान लेते हैं, वो क्या हो जाएगा, इन दोनों विभव को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। क्यों, क्योंकि इस माइनस के कारण इस बिंदु P पर विभव निकला है जो कि हमने V1 माने, इस प्लस के कारण भी इस बिंदु P पर विभव निकला है जो कि हमने V2 मान लिए। अब यदि टोटल इस विद्युत द्विध्रुव के कारण इस बिंदु पर विभव हमें निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, परिणामी विभव निकालना पड़ेगा। चूंकि अदिश राशि है, कोई दिशा नहीं होती, इसलिए हम दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो चलिए दोनों को जोड़ते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू माइनस q अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर धन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब हम इस v2 का मान रखेंगे, इनटू प्लस q अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यही हो जाएगा आपका। क्या किया हमने, v1 और v2 को क्या कर दिया, आपस में जोड़ दिए। तो v1 v2 को जोड़ दिए तो इस प्रकार से आपकी परिस्थिति सामने आ जाएगी। क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू माइनस q अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये रहा v1 का मान, धन ये रहा आपके v2 का मान। अब क्या करते थे, हम दोनों को जोड़ देते हैं। दोनों को जोड़ने के लिए हम क्या कर सकते हैं, आपका यहाँ थोड़ा दिमाग लगाइए। पहले तो हम इसे अच्छे से लिख लेते हैं। आपका परिणामी विभव जो आपका v है वो क्या हो जाएगा, माइनस q का गुणा यहाँ कर देते हैं, माइनस q डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसको अच्छे से लिख लिया हमने। प्लस ये प्लस q का गुणा 1 में होगा तो आपका प्लस q आ जाएगा, तो q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब जरा गौर कीजिए, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 4 पाई एप्सिलॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अंतर क्या में आ रहा है, ये भी आवेश भी सेम है, प्लस क्यू आवेश, सॉरी यहाँ क्यू आवेश, यहाँ भी क्यू आवेश, केवल चिन्ह का अंतर है। जैसे कि आपका यदि v बराबर क्या होता है, -1 + 1, तो चिन्ह मतलब कि वैल्यू तो सेम है किंतु उनके चिन्ह विपरीत है, तो कैंसिल होकर क्या हो जाते हैं, 0 हो जाते हैं। उसी प्रकार से ये भी कैंसिल होकर कितने हो जाएंगे, आपके 0 हो जाएंगे, क्योंकि मान वही है लेकिन चिन्ह विपरीत है, इसलिए विभव का मान कितना आ जाएगा, आपका 0 आ जाएगा। अर्थात किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष पे तो आपको विभव का मान ज्ञात होता है, अक्ष पे विभव का मान ज्ञात होता है, वो कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू p अपॉन r स्क्वायर। किंतु यदि विद्युत द्विध्रुव का कारण निरक्ष पे निकाले तो आपका जो विभव निकलता है वो कितना आता है, आपका 0 आता है। तो आज के इस वीडियो में हमने विद्युत ध्रुव कारण किसी बिंदु पर, निरक्ष किसी बिंदु पर विभव की गणना किस प्रकार से कर सकते हैं उसके बारे में चर्चा की। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा।